We are going to see software engineering MSBT के स्कीम सब्जी. ओके, सो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर का चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर दिया है. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो कि है सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड डिजाइन ये देखने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पे 3.1 में आप लोग देख सकते हो ट्रांसलेटिंग रिक्वायरमेंट मॉडल इनटू डिजाइन मॉडल डेटा मॉडलिंग. ये पॉइंट हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले. ओके, सो आप बने रहिए. पूरा प्लेलिस्ट आएगा अप टू 3.6 पूरा चैप्टर चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा कुछ ही दिनों में. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन. अभी सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन? सॉफ्टवेयर डिजाइन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान और ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर. ओके, सो सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है? ये एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान, एक तो प्लान और ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर. सो हम लोग सॉफ्टवेयर जब भी बनाते हैं, राइट? सो उसका एक ब्लूप्रिंट और एक प्लान बनाना बिफोर बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर, मतलब पहले सॉफ्टवेयर बनाने से पहले वो प्लान बनाना, मतलब हम लोग एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, राइट? सो यही रहता है सॉफ्टवेयर डिजाइन. ओके, इट्स लाइक क्रिएटिंग अ डिटेल मैप बिफोर बिल्डिंग अ हाउस. ओके, सो हम लोग घर बनाने से पहले उसका एक मैप बनाते हैं, राइट? सो वैसा ही रहता है सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाना, राइट? So why is the software design is important? Software design क्यों important रहता है? It help translate the requirement into a design that can use write code and test the software. ये क्या करता है? ये help करता है to translate the requirement into design. Okay, that can be used to write करने के लिए और टेस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर. ओके, सो हम लोग का जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है क्या नहीं, उसका डिजाइन है क्या नहीं, और हम लोग का जो टेस्ट है वो राइट और टेस्ट करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन बनाते हैं. ओके, सो ये है सॉफ्टवेयर डिजाइन. सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंटरफेस डिजाइन. अभी इंटरफेस डिजाइन क्या है? इंटरफेस डिजाइन इज अबाउट हाउ सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट विद अदर सिस्टम एंड ह्यूमंस. ओके, सो सॉफ्टवेयर कैसे जो कम्युनिकेट करता है सिस्टम के साथ में या तो ह्यूमन के साथ में, कैसे कम्युनिकेट करता है, उसका क्या क्या डिजाइन है, कैसा है, ये सब चीजें इंटरफेस डिजाइन के अंदर आती है. ओके, सॉफ्टवेयर का बेसिकली वो बिहेवियर चेक करते हैं. ओके, सो इसके अंदर की पॉइंट देखते हैं. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होता है उसका फ्लो रहता है बिटवीन सिस्टम एंड यूजर. ओके, सो बिहेवियर, उसका प्रॉपर बिहेवियर चेक करते हैं, हाउ इट्स बिहेव, हाउ इट्स इंटरेक्ट विथ यूजर. फिर उसके बाद में है कंपोनेंट लेवल डिजाइन. अभी कंपोनेंट लेवल डिजाइन क्या रहता है? इट अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इनटू डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच मॉड्यूल. ओके, ये क्या करता है? ट्रांसफॉर्मिंग करता है सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर इनटू डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉड्यूल. ओके, इंपॉर्टेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन. सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर क्या रहता है? ट्रांसलेट रिक्वायर यूजर रिक्वायरमेंट. ओके, जो यूजर का रिक्वायरमेंट है उसे हम लोग पहले ट्रांसलेट करते हैं. डिजाइन हेल्प टर्न यूजर नीड इनटू वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. ओके, सो नेक्स्ट इज इंश्योर क्वालिटी. ये क्या करता है? सॉफ्टवेयर का जो क्वालिटी रहता है उसे इंश्योर करता है, सॉफ्टवेयर को अच्छे से टेस्ट करता है. और एक अनस्टेबल सॉफ्टवेयर जो डिजाइन रहता है, राइट? सो उसे अगर अनस्टेबल वो डिजाइन रहा तो उसे चेक करना बहुत ही हार्ड होता है. सो वो क्या करता है? क्वालिटी इंश्योर करता है. रिड्यूस एरर्स, जो भी एरर्स है उसे कम से कम करने का ट्राई करता है. जितना कम एरर रहेगा उतना अच्छे से हम लोग का सॉफ्टवेयर वर्क करता है. ओके, डिजाइन हेल्प कैच एरर अर्ली मेकिंग इट इजियर टू मेक चेंजेस. ओके, सो ये है इंटरफेस डिजाइन के अंदर. अभी हम लोग देखते हैं 3.1. ओके, ट्रांसलेटिंग रिक्वायरमेंट मॉडल इनटू डिजाइन मॉडल, डाटा मॉडलिंग. अभी डाटा मॉडलिंग के अंदर क्या रहता है? सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक डायग्राम है, ये आपको ऐसे का ऐसा एग्जाम में निकालना है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, राइट? सो इसमें का हर एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे सिनेरियो बेस एलिमेंट, फिर इसके अंदर यूजर केस रहता है, टेक्स्ट यूजर के डायग्राम रहता है, एक्टिविटी डायग्राम रहता है, स्वयं लाइन डायग्राम रहता है, फिर उसके बाद में क्लास बेस एलिमेंट, फिर उसके बाद में उसके अंदर रहता है क्लास डायग्राम रहता है, एनालिसिस पैकेज रहता है, सीआरसी मॉडल रहता है, कोलाब्रेशन डायग्राम रहता है, फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट रहते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम रहता है, कंट्रोल फ्लो डायग्राम रहता है, फिर उसके अंदर प्रोसेसिंग नेरेटिव्स रहते हैं, फिर बिहेवियर एलिमेंट रहते हैं, उसके अंदर स्टेट डायग्राम रहता है, सीक्वेंस डायग्राम. ये सब चीजें किसके अंदर आती है? तो एनालिसिस मॉडल के अंदर आती है. फिर ये एरो, जहाँ पे इंटरफेस डिजाइन, तो ये सिनारो बेस का एरो कहाँ पे जाता है? इंटरफेस डिजाइन के अंदर जाता है. फिर उसके बाद क्लास बेस का कहाँ पे जाता है? तो यहाँ पे कंपोनेंट लेवल डिजाइन के अंदर जाता है. फिर उसके बाद में आर्किटेक्चरल डिजाइन, डाटा क्लास डिजाइन, डिजाइन मॉडल. तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम में, बट आपने अगर एक दो बार प्रैक्टिस किया तो आपको इजीली आ जाएगा ये डायग्राम. आपको ऐसे का ऐसे एग्जाम के अंदर ड्रॉ करना है, राइट?
सो इसे ड्रॉ करने के बाद में जो एरो आप लगाएंगे वो अच्छे से एक बार चेक कर लेना कि एरो कहाँ पे, कौन से एरो कहाँ पे जा रहे हैं। ओके, और उसको अच्छे से लेबल कर देना है आपको। फिर उसके बाद में ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में आपको इसको एक्सप्लेन करना है, जैसे एनालिसिस मॉडल एलिमेंट। अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा एनालिसिस मॉडल, ये पूरा मॉडल है राइट, ये एनालिसिस मॉडल है। तो उसका ये अंदर क्या क्या एलिमेंट यूज होने वाले हैं वो हम लोग देखते हैं। पहले सिनारो बेस एलिमेंट, फिर उसके बाद ये यूजर के डायग्राम। तो यहाँ पे सिनारो बेस के अंदर यूजर केस क्या रहता है, फिर यूजर केस डायग्राम क्या रहता है, एक्टिविटी डायग्राम क्या रहता है, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। ओके, सो एनालिसिस मॉडल एलिमेंट। First, analysis model element. This represent different perspective of the system requirement gathered during the analysis phase. इसके अंदर क्या रहता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट perspective ऑफ द सिस्टम, जो भी सिस्टम के डिफरेंट perspective रहते हैं और उसे क्या करता है, गैदर करता है ड्यूरिंग एनालिसिस फेज के टाइम पे। ओके, सो यहाँ पे क्या रहता है, सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट डिस्क्राइब हाउ यूजर इंटरैक्ट विद द सिस्टम। ओके, सो यूजर कैसे इंटरैक्ट करता है सिस्टम के साथ में, बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है। उसके अंदर क्या रहता है, यूज केस टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर क्या रहता है, यूज केस टेक्स्ट, टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम फंक्शनलिटी फ्रॉम अ यूजर perspective। ओके, यूजर केस टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर क्या रहता है, बेसिकली टेक्सचुअल जो भी आपका डिस्क्रिप्शन रहता है सिस्टम का और उसका फंक्शनैलिटी जो भी यूजर का पर्सपेक्टिव के साथ रहता है वो सब चीजें रहती है। सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट के अंदर क्या रहता है, ये क्या करता है, हाउ यूजर इंटरैक्ट विद सिस्टम, ये चीजें रहती है उसके अंदर। फिर उसके बाद में है यूज केस टेक्स्ट, उसके अंदर क्या रहता है, टेक्सुअल डिस्क्रिप्शन रहते हैं। फिर उसके बाद में यूज के डायग्राम, इसके अंदर क्या रहता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूज केस एंड देयर एक्टर्स। ओके, इसके अंदर क्या रहता है, डायग्राम्स रहते हैं अलग अलग टाइप के, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ में, और उसके साथ में उनके एक्टर्स भी रहते हैं। ओके, सो एक्टिविटी डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम के अंदर क्या रहता है, स्लो द फ्लो ऑफ एक्टिविटी विद इन अ सिस्टम और प्रोसेस। इसके अंदर क्या रहता है, ये क्या करता है, फ्लो ऑफ एक्टिविटी बताता है विद इन अ सिस्टम और अ प्रोसेस। ओके, एक्टिविटी डायग्राम मतलब क्या रहता है, ये बेसिकली हम लोग का एक्टिविटी बताता है राइट, कैसे एक्टिविटी, एक सिस्टम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है विद इस सिस्टम और अ प्रोसेस राइट। फिर उसके बाद में स्विम लाइन डायग्राम, a type of activity diagram that partition activity by responsibility entities। ओके, सो ये क्या रहता है, ये एक डायग्राम रहता है जिसके अंदर क्या रहता है, पार्टीशन रहता है एक्टिविटी का बाय इट्स रिस्पॉन्सिबल एंटिटीज। ओके, सो इतना ही रहता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लास बेस एलिमेंट। क्लास बेस एलिमेंट के अंदर क्या रहता है, फोकस ऑन दी डेटा एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। ये बेसिकली किसके ऊपर फोकस करता है, जो डेटा रहता है सिस्टम का और जो स्ट्रक्चर रहता है उसके ऊपर ये फोकस करता है, पूरा फोकस उसका उसके ऊपर ही रहता है। ओके, सो क्लास डायग्राम के अंदर क्या रहता है, इलुस्ट्रेट क्लासेस, क्लास डायग्राम के अंदर बेसिकली फिर उसके बाद में क्लासेस जो भी हम लोग यूज करते हैं वो क्लासेस रहते हैं, फिर क्लासेस के एट्रीब्यूट्स रहते हैं उसके अंदर, फिर क्लासेस के मेथड्स रहते हैं एंड उसके रिलेशनशिप रहते हैं। ओके, सो बेसिकली क्लास डायग्राम के अंदर क्लासेस, एट्रीब्यूट, मेथड और उनके रिलेशनशिप, ये चार चीजें रहती है। ओके, एनालिसिस पैकेजेस, पैकेजेस के अंदर क्या रहता है, ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड क्लासेस फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं, रिलेटेड क्लासेस को ग्रुप करते हैं फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एनालिसिस पैकेज के अंदर क्या रहता है, ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड क्लासेस, ये रिलेटेड क्लासेस को ग्रुप करते हैं और उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ओके, वो एक ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, सीआरसी मतलब क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलाबरेशन। इसके अंदर क्या रहता है, अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई क्लास एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोलाबरेशन। इसके अंदर क्या रहता है, एक टेक्निक रहता है टू आइडेंटिफाई क्लासेस और देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर कोलाबरेशन। ओके, सो सीआरसी के अंदर क्या रहता है, क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं और उनका कोलाबरेशन रहता है उसके अंदर। ओके, अभी कोलाबरेशन डायग्राम के अंदर क्या रहता है, शो हाउ ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट टू अचीव द गोल। ओके, जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं टू अचीव द गोल। ओके, उनका जो भी गोल रहता है उनको अचीव करने के लिए जो कोलैबोरेशन डायग्राम रहता है वो वर्क करते हैं और वो क्या करते हैं, वो शो करते हैं ऑब्जेक्ट हाउ दे अचीव देयर गोल। ओरिएंटेड एलिमेंट, फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट के अंदर क्या रहता है, डिपिक्ट द फ्लो ऑफ डाटा एंड कंट्रोल विद इन अ सिस्टम। ये क्या करता है, जो डेटा रहता है उसे डिपिक्ट करता है और कंट्रोल करता है विद इन अ सिस्टम। अभी डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर क्या रहता है, शो हाउ द डेटा मूव थ्रू द सिस्टम। ओके, सो जो डेटा रहता है वो कैसे मूव होता है फ्रॉम द सिस्टम, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, कैसे मूव होता है, वो सब चीजें क्या रहता है, डेटा फ्लो डायग्राम शो करता है। ओके, कंट्रोल फ्लो डायग्राम, कंट्रोल फ्लो डायग्राम के अंदर क्या रहता है, इलुस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल एंड इवेंट। उसके अंदर क्या रहता है, जो सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल और इवेंट रहता है वो इलुस्ट्रेट किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद है प्रोसेसिंग नैरेटिव, टेक्सुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेसिंग लॉजिक। उसके अंदर क्या रहता है, जो टेक्सुअल डिस्क्रिप्शन रहता है और लॉजिक प्रोसेसिंग का, वो सब चीजें प्रोसेसिंग नैरेटिव के अंदर आती है। ओके,
सो नेक्स्ट इज बिहेवियरल एलिमेंट, डिस्क्राइब द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। इसके अंदर क्या रहता है, जो सिस्टम का जो भी बिहेवियर रहता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। फिर उसके बाद में स्टेट डायग्राम, स्टेट डायग्राम के अंदर क्या रहता है, शो द डिफरेंट स्टेट्स एंड ऑब्जेक्ट कैन बी इन ट्रांसिशन बिटवीन देम। ओके, सो ये क्या करता है, ये शो करता है डिफरेंट स्टेट और उनके ऑब्जेक्ट और उनके ट्रांसिशन बिटवीन देम। ओके, सीक्वेंस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम के अंदर क्या रहता है, इलुस्ट्रेट द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इन द टाइम ऑर्डर सीक्वेंस। वो टाइम ऑर्डर सीक्वेंस के हिसाब से जो भी सीक्वेंस इंटरेक्शन रहता है ऑब्जेक्ट का, वो सब चीजें सीक्वेंस डायग्राम के अंदर आती है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिजाइन मॉडल लेवल। सो डिजाइन मॉडल लेवल के अंदर क्या रहता है, द एनालिसिस मॉडल एलिमेंट फीड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ द डिजाइन विच प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट और सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन। सो डिजाइन मॉडल लेवल हम लोगों ने पहले ही देखा, ये क्या रहता है, बेसिकली एक ब्लूप्रिंट रहता है जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने से पहले एक हम लोग बनाते हैं ब्लूप्रिंट कि हम लोग का सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करने वाला है, कैसे हम लोग उसे टेस्ट करने वाले। सो ये सब चीजें हम लोग का डिजाइन मॉडल लेवल के अंदर होता है। ओके, डेटा क्लास डिजाइन। ओके, सो इसके अंदर क्या रहता है, ट्रांसफॉर्म क्लास मॉडल एनालिसिस फ्रॉम एनालिसिस इनटू डिजाइन क्लास रियलाइजेशंस एंड डिफाइन द नेसेसरी डाटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है क्लास मॉडल टू एनालिसिस मॉडल। ओके, इनटू डिजाइन क्लास और क्या करता है, डिफाइन करता है नेसेसरी डाटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ओके, आर्किटेक्चरल डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन के अंदर क्या रहता है, जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो रहता है वो आर्किटेक्चरल डिजाइन के अंदर आता है। ओके, डिफाइन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स मेजर कंपोनेंट एंड देयर रिलेशनशिप। उनके अंदर क्या क्या रहता है, एक तो उसका मेजर कंपोनेंट और उसका रिलेशनशिप, ये दोनों चीजें आती है। ओके, सो नेक्स्ट इज इंटरफेस डिजाइन। इंटरफेस के अंदर क्या रहता है, बेसिकली जो सिस्टम का इंटरफेस रहता है, ओके, इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के यूजर इंटरफेस रहते हैं, राइट। सो उसके ऊपर बेसिकली फोकस किया जाता है सिस्टम के अंदर, जैसे हाउ दिस सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट विद द यूजर। ओके, हाउ कम्युनिकेट कैसे करता है, वो सब चीजें इंटरफेस डिजाइन। सो नेक्स्ट इज कंपोनेंट लेवल डिजाइन। कंपोनेंट लेवल डिजाइन के अंदर क्या रहता है, बेसिकली जो जो कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं उसका डिजाइन करना। ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल इनटू डिजाइन डिटेल प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ्टन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लास बेस्ड फ्लो एंड बिहेवियरल मॉडल। ओके, सो इसके अंदर क्या रहता है, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के, उसका डिटेल प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन और इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर के जो भी कंपोनेंट रहते हैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन क्लास बेस्ड फ्लो बेस्ड बिहेवियर मॉडल। ओके, सो ये सब चीजें किसके अंदर रहती है, कंपोनेंट लेवल डिजाइन के अंदर। ओके, सो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ट्रांसलेटिंग रिक्वायरमेंट मॉडल इनटू डिजाइन मॉडल डाटा मॉडलिंग, तो डाटा मॉडलिंग के अंदर आप लोगों को पहला एनालिसिस मॉडल लिखना है, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है और फिर उसके बाद में आपको एनालिसिस मॉडल एलिमेंट ऐसे करके लिखना है और आपको ये पूरे 4 स्लाइड जो है उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, आपको इतना ही लिखना है। ये क्वेश्चन आपको 4 या 6 मार्क्स के लिए आएगा, आपको हर एक पॉइंट समझ के लिए, थोड़ा बिग है लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप आपके ओन वर्ड्स के अंदर भी लिख सकते हो। ओके, सो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।